चलो जी। एक बार मुझे कंफर्म करना आप लोग की मेरी आवाज आ रही है क्या, देन हम लोग अपना आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अभी वर्डप्रेस आ रही अपना है सर। अभी तक हम लोगों ने अपना वर्डप्रेस का टूल स्टार्ट किया हुआ है। और वर्डप्रेस में हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया था पोस्ट लिखना, कि अगर हमें कोई भी पोस्ट या आर्टिकल लिखना है तो उसको लिखने के लिए वर्डप्रेस के अंदर या वर्डप्रेस टूल के अंदर हमें कहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, या कौन सी बटन को हम लोग क्लिक करके वहां पे जा करके लिखते हैं। अब सेकंड चीज ये आता है ना कि जो भी वेबसाइट हम बनाते हैं या जो भी ब्लॉग बनाते हैं उसके पीछे का पर्पज हमारा क्या होता है, कि मैक्सिमम लोग हमारे उस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर या उस वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, जिससे कि हमें हमारा जो बनाने का पर्पज है वो रिजॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है तो उसका पर्पज क्या होगा, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वहां पे विजिट होंगे तो उस वेबसाइट के बारे में या उस बिजनेस के बारे में लोग डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं, किस टाइप की सर्विसेज वगैरह है या प्रोडक्ट वगैरह है। और साथ ही साथ अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे लोग तो जा करके बाय भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को याद होगा तो हमने एससीओ का एक फंडामेंटल यहाँ पे लिया था एक लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने ये समझे थे कि किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करवाने के लिए या किसी भी ब्लॉग को ऑर्गेनिक तरीके से किसी भी सर्च इंजन के ऊपर रैंक करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एससीओ का। और एससीओ को हम लोगों ने वहां पे जब इसका फंडामेंटल देखा था तो दो टाइप समझे थे। एक तो था हमारा ब्लैक हैट एससीओ, जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि ये रिकमेंडेड नहीं होता है किसी भी सर्च इंजन के साइड से। या ब्लैक हैट एसईओ हम ऐसे टैक्टिक्स को बोलते हैं, ऐसे मेथड्स को बोलते हैं जो हर एक सर्च इंजन हमें क्या करता है, अवॉइड करने के लिए बोलता है या उसको इग्नोर करने के लिए बोलता है। जिसके अंदर एक दो एग्जांपल भी हमने देखा था कि कीवर्ड स्टफिंग करना, या डुप्लीकेट कंटेंट अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना, या कंटेंट डुप्लीकेट हमें कहीं से कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करना। इन सब चीजों को जो होता है ब्लैक हैट एसईओ के अंदर कंसिडर किया गया था। एक दूसरा तरीका भी इसी में हमने फंडामेंटल में समझा था कि एक होता है हमारा व्हाइट हैट एसईओ। अब व्हाइट हैट एसईओ क्या था, तो ये कह सकते हो कि ये रिकमेंडेड होता है सर्च इंजन की साइड से, कि आप जो है ना ये वाला एसईओ इम्प्लीमेंट करोगे अपने ब्लॉग के अंदर या वेबसाइट के अंदर। अब ब्लैक हैट एसईओ के अंदर भी आगे चल के इसमें बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं या अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं। जहाँ पे ऑन पेज एसईओ हो जाएगा आपका, ये रिलेटेड होता है किसके, आपके पेज के कंटेंट से, या कह सकते हो कि आपके वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो उससे रिलेटेड होता है। इसके अलावा क्या था हमारा ऑफ पेज एसईओ। ये सब हम एक एक करके प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ऑफ पेज एसईओ हमारा जो था ये किसके लिए था, ये जस्ट आपको ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए था। इसका मतलब कोई भी ये वेबसाइट के पेज से रिलेटेड नहीं था। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि एक्स्ट्रा जो भी मेथड यूज करते थे, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर करना हुआ, या कहीं पे व्हाट्सएप के थ्रू किसी को शेयर करना हुआ, या आपने डायरेक्ट किसी को लिंक भेजा हुआ है उस लिंक के थ्रू आना, या किसी दूसरे से खुद को प्रमोट करवाना थ्रू बैकलिंक्स। तो इन टाइप की चीजें जो होती थी वो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती थी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या समझा था, एक टेक्निकल एसईओ करके था। अब टेक्निकल एसईओ जो था आपका, ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये किससे रिलेटेड था, हमारा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड था। इधर जो वेबसाइट की स्पीड वगैरह होती है उन सब चीजों से रिलेटेड था, कि जो हमारी वेबसाइट है वो ओवरऑल कैसी दिख रही है, उसकी लोडिंग टाइमिंग कितनी है, उसके एलिमेंट हाइड तो नहीं हो रहे हैं, कुछ इस टाइप की चीजें हम लोग टेक्निकली जा करके इस एसईओ के पार्ट में कवर करते थे। और इसी के अंदर एक था हमारा लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ जो था ये किसके लिए होता है, ये लोकल बिजनेसेस के लिए होता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि किसी लोकेशन बेस पे टारगेट करके अपने कंटेंट को जनरेट करते हैं। ठीक। अब ऑन पेज एसईओ है तो ये हमने समझा ये रिलेटेड होता है हमारे पेज के कंटेंट से, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी डेटा होता है उससे रिलेटेड होता है आपका ऑन पेज एसईओ। अगर इसी पे हम लोग बात करें कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये समझा था कि पोस्ट हमें लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइटल हमारे पास में है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग।
कि अब हम मान लो एक पोस्ट लिखने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अब इससे पहले हम क्या चाहेंगे ना कि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अब इसके अंदर हम चाहेंगे कि हमें अगर ये पता चल जाए कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इट मीन्स कि मंथली सर्चेज कितने आते हैं इसके ऊपर, और क्या अगर पता चल जाए हमें इसमें, अगर ये हमें मालूम पड़ जाए कि कंपटीटर कितने लोग हैं इसके अंदर जो पहले से पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, मतलब कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है, इसके ऊपर पहले से कितनी वेबसाइट गूगल के ऊपर लिखी गई हैं, कितने ऐसे ब्लॉगर हैं, कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि इसी चीज को फोकस करके काम किया हुआ है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को ही अपना टारगेट बनाया है, और इसी के ऊपर अपना कंटेंट उन्होंने जा करके लिखा हुआ है। ये अगर हमें पता चल जाए तो यहाँ पे कह सकते हो आपकी आपका जो कंपटीशन लेवल है, ये अगर हमें पता चल जाए कि क्या है। अब इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक लो, एक मिड, और एक हाई होता है। अब नाम से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी भी चीज के अंदर लो कंपटीशन है, बहुत कम लोग काम करते हैं, तो वहां पे जब भी कोई नए लोग आएंगे तो उनको ज्यादा एफर्ट वहां पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कि बहुत कम लोग काम करते हैं, लो कंपटीशन है, तो आप उसके अंदर इजीली रैंक हो जाओगे किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी भी कीवर्ड के ऊपर। सेम ऐसे अगर मीडियम लेवल का कंपटीशन है तो उसके हिसाब से लो से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। और यही चीज अगर हाई है कंपटीशन किसी चीज के लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मे भी कह सकते हो आपकी वहां पे रैंक होना भी इतना इजी नहीं रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी पीपीसी कितनी हमें मिलेगी, या यहाँ पे हमें कह सकते हो कि कितना कॉस्ट मिलने वाला है हमें, कि जब भी हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल्स लिखते हैं जाकर के तब। अब ये तीन की तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये सारे के सारे तीनों चीजें आते हैं ऑन पेज एसईओ का एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड रिसर्च के अंदर हम इन सारी चीजों को कवर करते हैं, जहां पे हम क्या समझते हैं कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई भी कीवर्ड ले लो, मान लो आपका योगा का है तो योगा ले सकते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस है तो रियल एस्टेट का, ग्रोसरी का शॉप है तो ग्रोसरी का। आप जिसके भी बारे में अपनी जानकारी शेयर करना चाहते हो, अपना आर्टिकल्स लिखना चाहते हो या अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, वहां पे हमें क्या करना है कि हमें पहले से इन सारी चीजों को कंसिडर कर लेना है, ताकि एक हमें पहले से आइडिया रहे। जैसे कि नॉर्मली अगर कोई भी शॉप चालू करते हैं किसी मार्केट के अंदर, तो वहां पे हम लोग इस चीज को भी देखते हैं ना कि यहाँ पे किस चीज की ज्यादा डिमांड होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग शॉप तो चालू कर ले, दुकान तो डाल दे वहां पे, बट उस चीज का वहां पे ज्यादा डिमांड नहीं है, बहुत कम लोग बाय करने वाले हैं, या बहुत कम लोग उस चीज को वहां पे सर्च करते हैं। सेम यही चीज हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं या जब भी ब्लॉग बनाते हैं तो वहां पे भी मेजर करते हैं कि हम जिसके ऊपर अपना आर्टिकल्स लिखने जा रहे हैं उसका डिमांड है भी इंटरनेट के ऊपर, लोग उस चीज से रिलेटेड सर्चेज कर भी रहे हैं, या हम लोग लिख के तो रख दें लेकिन अगर डिमांड नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं उसको लिखने का। सीधा सा मतलब है कि आपने लिख दिया लेकिन उसको लोग सर्च ही नहीं करते नेट पे जाकर के। जब नेट पे जाके सर्च नहीं करते तो आपका लिखने का उतना फायदा ही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा ऑन पेज एसईओ के अंदर। और ये सारा का सारा टॉपिक आपका जो है एक इसके अंदर आपका आ जाएगा, ऑन पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। अब इसको हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ टूल का यूज कर लेंगे। बट उसके पहले हम लोग ना समझते हैं कीवर्ड क्या होता है, कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, और कौन से कीवर्ड को हम पहचाने कि किस टाइप का कीवर्ड है। तो उसके लिए मैंने नोटपैड में यहाँ पे पीपीटी के अंदर थोड़ा सा स्लाइड बना के रखा हुआ है, एक बार इसको समझते हैं, देन आगे की चीजों को हम लोग कवर करते हैं। अब हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च में देखोगे तो कीवर्ड रिसर्च लेज द फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव एसईओ। हाई रैंकिंग कीवर्ड will drive more traffic to your website from search engine, and low level कीवर्ड जो कि कम ट्रैफिक आपको ला के देगी। सीधा सा मतलब इसका क्या है कि कोई वर्ड ऐसा है जो ज्यादा इंटरनेट पे सर्च किया जाता है,
अगर वैसी जगह पे उस वर्ड के ऊपर आप रैंक हो जाते हैं, उस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक हो जाते हो, तो आपको वहां पे क्या होगा, ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी आपकी वेबसाइट के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसकी सर्च वैल्यू में बहुत कम है, जिसको सर्च ही बहुत कम लोग नेट के ऊपर जाके करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप रैंक भी हो रहे हो तब भी आपको ट्रैफिक जो है वो कम मिलेगी, बिकॉज उसका डिमांड ही बहुत कम है, या उसका डिमांड ही कम है कंपेयर करें अगर हम लोग उसका हाई लेवल कीवर्ड से, या जो ज्यादा सर्चेज वाले कीवर्ड हैं उससे का कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे एक चीज हमने क्या समझे कि हमें ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना है जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, जिसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कीवर्ड में देखेंगे तो देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ कीवर्ड। फर्स्ट वन शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। Depending on the nature of your content, you need to choose the keyword according with an appreciated balance of usage. अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी पोस्ट लिखोगे या जब भी आप कोई भी आर्टिकल्स लिखोगे, तो वो हमें अपने आर्टिकल्स के हिसाब से, अपने पोस्ट के हिसाब से ये देखना होता है कि जो आपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं ना, इसमें कौन सा कीवर्ड यूज किया जाएगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसको भी थोड़ी देर में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में शॉर्ट टेल कीवर्ड किसको बोला जा रहा है और लॉन्ग टेल कीवर्ड किसको बोला जा रहा है। शॉर्ट का सीधा सा मतलब है जहां पे 2 से 3 वर्ड मैक्सिमम हो, और लॉन्ग टेल का मतलब जहां से 3 वर्ड से ज्यादा भी कई बार हम लोग टाइप करते हैं और फिर सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि आपको कोई कोर्स सर्च करना है, तो कोर्स सर्च करने के लिए आप अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं। मान लो बीकॉम का कोर्स किसी को चाहिए, तो वो क्या सर्च कर सकता है कि बीकॉम के कॉलेजेस के लिए या बीकॉम कोर्सेज के लिए, और डिटेल्स में और सर्च करने जाएंगे तो पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के नाम पे, जैसे बीकॉम कॉलेज पर्टिकुलर किसी लोकेशन के बेस पे। तो जब भी आप कोई ऐसा कीवर्ड है जो 3 वर्ड से कम का है, उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए शॉर्ट टेल कीवर्ड। और जब 3 वर्ड से ज्यादा का हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। If your goal is to bring more traffic on your pages, you can use short tail keyword. अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप ज्यादा ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है। अब कोई भी जाएगा गूगल के ऊपर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है तो 3 वर्ड का, और जहाँ पे डिफाइन कुछ भी नहीं किया गया है, ना लोकेशन डिफाइन किया हुआ है। अब ये हो सकता है कि लोग इंडिया के लिए सर्च कर रहे हों, हो सकता है यूएस के लिए सर्च कर रहे हों, हो सकता है कनाडा के लिए सर्च कर रहे हों, या मतलब कि किसी भी कंट्री के लिए लोग सर्च कर सकते हैं। जहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक टारगेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किसके लिए सर्च किया जा रहा है। इधर हो सकता है कि जो बंदा सर्च कर रहा है या जो पर्सन सर्च कर रहा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज, या वो इसके फीस के बारे में जानना चाहता है, या वो इसकी ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहता है, या जो इंस्टीट्यूशंस हो गए या जो यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेज वगैरह हो गए, जो इस टाइप की चीजें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर उसको क्या चाहिए। सिंपल सा मतलब है, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करोगे तो ये इंडिया से भी लोग सर्च कर सकते हैं, यूएस से भी सर्च कर सकते हैं, और भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से सर्च कर सकते हैं। अब चाहे आपकी वेबसाइट इंडिया की बनी हो या किसी और कंट्री का बना हुआ हो, अगर वो रैंक हो रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, तो उसको ट्रैफिक इंडिया से भी मिल सकता है, यूएस से भी मिल सकता है, कनाडा से भी मिल सकता है, या और भी कंट्रीज से मिल सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि यहीं पे इसी कीवर्ड को थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया जाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब यहाँ पे अगर हम लोग दे दें इन इंडिया, या इंडिया को भी निकाल दो तो आप यहाँ पे देना चाहो फिर भी रख लेते हैं एक बार के लिए, या आप यहाँ पे रखना चाहो तो मुंबई रख लो या दिल्ली रख लो,
या कोई भी और सिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो भी आप यहाँ पे जहाँ के लिए आप सर्च कर रहे हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 3 वर्ड हो जाएगा, प्लस इन इंडिया या मुंबई या दिल्ली जो भी आप यहाँ पे दोगे, तो वो 3 वर्ड से जैसे ही आपका ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज तो आपका ये है कि थोड़ा डिटेल्स में पता चलने लगेगा। जब भी आप इंडिया के लिए सर्च करोगे तो सिर्फ इंडिया से लोकेशन पे जो लोग रैंक हो रहे हैं वेबसाइट वो दिखेंगे, या यूएस के लिए सर्च करोगे, मुंबई के लिए सर्च करोगे, तो स्पेसिफिक आपको वहां पे उस टाइप की वेबसाइट दिखेगी। अब इसको और अगर आप देखो, कंपटीशन लेवल की बात की थी मैंने। कंपटीशन लेवल में अगर आप जाओगे, कंट्री लेवल पे अगर आपको कंपटीशन करना है, तो इंडिया से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। यूएस से भी बहुत सारे लोग होंगे, कनाडा से भी बहुत सारे लोग होंगे, यूके से भी बहुत सारे लोग होंगे। मतलब कि आपको वर्ल्ड वाइड क्या करना पड़ेगा, इस कीवर्ड के लिए कंपटीशन मिल सकता है, या वर्ल्ड वाइड आपको इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक भी मिल सकती है। और वही चीज अगर हम लोग इस टाइप से बनाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, जब भी इंडिया के लिए लिखोगे तो ये सारा हमारा कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो यूएस के लिए होंगे वो यूएस को टारगेट करेंगे, जो दूसरे कंट्रीज के लिए होंगे वो डिफरेंट कंट्री को टारगेट करेंगे। तो मतलब कि इस कीवर्ड के मुकाबले ये कीवर्ड हमारा यहाँ पे कंपटीशन कम होगा, और साथ ही साथ क्या, सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए कौन से लोग सर्च करेंगे, जो इंडिया के अंदर कोर्सेज को देखना चाहते हैं या जो मुंबई के अंदर देखना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपका कीवर्ड नैरो डाउन होता जाएगा, जैसे जैसे आप डिटेल्स में टारगेटिंग करते जाओगे, या डिटेल्स में आप वहां पे कीवर्ड अपना टारगेट करोगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका कंपटीशन भी कम होता जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, उसका सर्च वॉल्यूम भी डाउन होता जाएगा, या कह लो कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए उतने सारे लोग नहीं काम करेंगे। जैसे अगर मुंबई को टारगेट किया जाए कि मुंबई के लिए अगर कोई कोर्स हमें बेचना है, तो मुंबई के लिए देखा जाएगा तो मान लो 100 लोग वहां पे 100 वेबसाइट बनाते हैं, या 100 लोग हैं ऐसे जो मुंबई को टारगेट किया हुआ है। यही चीज अगर हम लोग इंडिया लेवल पे देखेंगे, तो वहां पे ट्रैफिक ये है जो काफी ज्यादा हो जाएगी, और हमारा कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा ओवरऑल इंडिया के साथ में टारगेट करना है, या ओवरऑल इंडिया में जितने भी लोग काम करते हैं इसके ऊपर, उनके साथ में कंपटीशन करना होता है। तो यही आपका यहाँ पे जो शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड का इंटेंट है बताने का, वो जस्ट ये है कि आप किस टाइप से अपना आर्टिकल लिखते हो, किस टाइप का आपका वहां पे है, उसके हिसाब से आप ये डिफाइन करते हो कि आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करना है या लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना है। अब इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि एक्चुअली में कैसे पहचाने कौन सा शॉर्ट टेल कीवर्ड है और कौन सा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो कुछ डिफरेंसेस बताया हुआ है। जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब आपको बहुत स्पेसिफिक जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है, या स्पेसिफिक आप टारगेटिंग नहीं कर सकते हो। और यही अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डिटेल्स के अंदर जाकर के टारगेटिंग का काम भी कर सकते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक कंटेंट आपका हो सकता है, या स्पेसिफिक किसी सिटी को आप टारगेट कर सकते हो, स्पेसिफिक किसी कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो, किसी स्टेट को टारगेट कर सकते हो, या यूनिवर्सिटी हो गया, या पर्टिकुलर कोई एक लोकेशन हो गया जहां से आप टारगेट कर सकते हो, जब भी आप क्या करोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करोगे। अगेन से, ये किस टाइप का आप आर्टिकल लिख रहे हो, किस टाइप का आप पोस्ट लिख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना है। शॉर्टेल कीवर्ड कंटेन लेस देन 3 वर्ड्स, मैक्सिमम 3 वर्ड। कि शॉर्टेल कीवर्ड आपका जो रहेगा, ये 3 वर्ड या उससे कम के सर्चेज होते हैं, या उससे कम टाइप करके लोग सर्च करते हैं। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, ये 3 वर्ड होगा, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, जब भी हम लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हैं या लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज में लेते हैं तब। शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आपकी ज्यादा होती है। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, सर्च वॉल्यूम भी कम रहेगा, और साथ ही साथ आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर वहां के लिए जितने भी लोग हैं वहां पे काम कर रहे हैं, या वहां पे बहुत कम लोग हो जाएंगे आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शॉर्ट टेल में क्या हो जाएगा, सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगी और कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा।
नेक्स्ट देखेंगे तो लोअर कन्वर्जन रेट और हायर कन्वर्जन रेट। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, कुछ सामान का बेच रहे हैं, तो अगर आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज किया है तो यहाँ पे चांसेस कम होते हैं कन्वर्जन के, या लो कन्वर्जन होता है। और अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो यहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्सन है, उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर, और वो पर्सन रहता कहाँ पे है, मान लेते हैं दिल्ली के अंदर रहता है। तो वो कोर्स भी जो कंटेक्ट करेगा या जो कोर्स में एडमिशन लेगा, उसका ज्यादातर कोशिश क्या होगी कि जो दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे वो एडमिशन ले, और वहां से उसका जो एजुकेशन है या जो उसको स्टडी करना है वो वहां से कंटिन्यू कर ले। लेकिन उसने सर्च क्या किया हुआ था, ये चीज सर्च किया था। अब हो सकता है कि जो वेबसाइट रैंक हो रही थी वो मुंबई की वेबसाइट हो, तो मुंबई में सर्विसेज बेचेगा, या प्रयागराज की वेबसाइट हो तो वो प्रयागराज में सर्विसेज बेचेगा, और मे बी वो डिफरेंट कंट्री की वेबसाइट हो तो डिफरेंट कंट्री के अंदर वो सर्विसेज बेचेगा। बट जिसने सर्च किया था वो कहाँ पे देख रहा था, पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर देख रहा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि वेबसाइट उसकी रैंक हो जाएगी, ट्रैफिक उसको मिल जाएगा, बट कन्वर्जन जो है वो वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर जिस जगह के लिए देख रहा था वहां पे उसको कोर्स वहां पे नहीं मिल सक रहा था। और अगर यही चीज उसने स्पेसिफिक टारगेट किया था, मान लो दिल्ली के लिए किया था, और वो वेबसाइट वहां पे दिखेगी, तो उस केस में क्या कर सकता है कि वहां पे कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर। इसी चीज को यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ था कि किसी को मान लो पिज्जा की रेसिपी चाहिए ना। अब आप जब भी सर्च करोगे पिज्जा रेसिपी, तो हो सकता है कि आपको वो किसी रेस्टोरेंट का दिखा दे, किसी होटल का दिखा दे, या पिज्जा के लिए जो डोमिनोज वगैरह होते हैं इन सब की रेसिपी आपको बता दे। और और जब भी आप क्या करोगे लॉन्ग टेल में लिखोगे, तो यही पिज्जा रेसिपी को यहाँ लॉन्ग टेल में कैसे कन्वर्ट कर दिया, होम मेड पिज्जा रेसिपी थ्रू टॉप रेसिपी। अब यहाँ पे दो के दोनों ही क्या करेंगे, आपको रेसिपी के बारे में ही बताएंगे, बट ये वाला कोई स्पेसिफिक नहीं बताएगा किस चीज की रेसिपी है। और यहाँ पे होममेड के लिए घर पे आप बना सकते हो, कुछ उस टाइप की रेसिपी आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें देखोगे तो दो ही वर्ड है, और यहाँ पे देखोगे तो 3 से 4 वर्ड है पर्टिकुलर आपके इस कीवर्ड के अंदर। अब जब भी लोग इस टाइप से सर्च करेंगे तो ये लॉन्ग टेल हो जाएगा, और जब भी इस टाइप से सर्च करेंगे तो ये शॉर्ट टेल हो जाएगा। अब आपको किसके ऊपर रैंक होना है, अगर आपको लॉन्ग टेल पे रैंक होना है तो आप क्या करोगे, इस टाइप से कीवर्ड अपना डिजाइन करोगे, इस टाइप से आप कीवर्ड को अपना इंप्लीमेंट करोगे अपने आर्टिकल्स के अंदर। और शॉर्ट टेल का यूज करना होगा तो आप यहाँ से शॉर्ट टेल का मेथड जो होता है उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जाके। अब यही चीज जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, या कह लो कि यहाँ पे कुछ चीजों को हम कंसिडर करते हैं, जिसको पोस्ट या आर्टिकल लिखने के पहले इन चीजों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे देयर आर मेनी फैक्टर दैट यू कैन कंसिडर व्हाइल डूइंग कीवर्ड रिसर्च, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे कि सर्च वॉल्यूम देख लो, कि जिसके ऊपर आप लिखने जा रहे हो उसको कितने लोग सर्चेज करते हैं, कंपटीशन क्या है या कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, और रिलेवेंसी आप देख सकते हो। रिलेवेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको उसके बारे में कितनी जानकारी है, आप उससे रिलेट कितना कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इन चीजों को आप क्या करोगे, एक बार के लिए रिसर्च करोगे, और जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगे, देन हम क्या करेंगे, फिर अपना आगे का जो फर्दर प्रोसेस होता है वो करेंगे। कंपटीशन क्या है, while doing keyword research you should look the ones that get high volume and low competition। कि हमें क्या करना है कि जब भी कीवर्ड आप रिसर्च करोगे तो ऐसे कीवर्ड को सेलेक्ट करना है जिसकी सर्च वॉल्यूम क्या हो, हाई हो, और कंपटीशन क्या हो, लो हो। ऐसे कीवर्ड से हो क्या जाएगा कि आपका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको ट्रैफिक ज्यादा मिल जाएगी, और कंपटीशन लो है तो आप इजिली उस कंपटीशन के ऊपर रैंक हो जाओगे, इजिली आप बाकी लोगों को बीट करके अपने आर्टिकल्स को या अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं गूगल के ऊपर जा करके। अब इसका यहाँ पे कुछ यहाँ पे तरीके से कह सकते हो मेजरमेंट दिया हुआ है कि 0 से 29 तक है तो कीवर्ड डिफिकल्टी आपका इजी है, 30 से 49 तक है तो मीडियम है,
और 50 से एबव है तो हार्ड है। ये हमें भी थोड़े टाइम में टूल यूज करेंगे, वहां पे सारी चीजें हमको पता चलती हैं। देन अब इसी कीवर्ड को, अब तक तो हमने क्या समझा था कि हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड था। अब इसके अलावा भी हमें क्या करना होता है, एक एक्स्ट्रा लेवल पर डिफाइन किया गया है कीवर्ड को, जहां पे आप क्या करोगे कि अपने कीवर्ड को एक एक्स्ट्रा लेवल पे, एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर उसको और हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, जहां पे प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। अब ये क्या चीजें हो जाएंगी, बुक अगर हम लोग पढ़ते होंगे तो बुक में भी देखोगे वहां पे टाइटल होता है चैप्टर का, इसके अलावा हेडिंग होती है, सब हेडिंग होते हैं, बुलेट पॉइंट वगैरह होते हैं। तो सेम यही चीज हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अपना आर्टिकल्स लिखते हैं या जब भी अपना ब्लॉग लिखते हैं हम लोग, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, जब कीवर्ड आप रिसर्च करने जाओगे तो उसमें से 2 3 4 कीवर्ड जो रिलेटेड हमारे होंगे, डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा आर्टिकल्स लिखना है, उसके बेस पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एवरी वेब पेज शुड हैव अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड are multiple secondary keywords. Secondary keyword need to be related to the primary keyword and should also help improve ranking. अब इसका सीधा सा मतलब क्या है ना, कि आपने सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है हेल्थ डाइट प्लान का, कि आपने एक आर्टिकल्स लिखा हुआ है जहां पे आप क्या कर रहे हो कि डाइट प्लान के लिए आप एक पोस्ट लिख रहे हो, जहां पे आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेल्दी रहने के लिए आप अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं, क्या खाना चाहिए, किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इस टाइप से आपने आर्टिकल्स लिखा हुआ है। अब इसी के अंदर आपको और भी कीवर्ड मेंशन कर लेने हैं, जैसे वेट लॉस करने के लिए क्या डाइट प्लान हो सकता है, कौन से फूड हम लोग ले सकते हैं डाइट प्लान के अंदर, लो कार्ब डाइट क्या होती है, हेल्दी मील्स क्या होते हैं, और डाइट प्लान वेट लॉस के लिए क्या हो जाएंगे। तो सीधा सा मतलब देखा जाए तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आपको दे तो रहे हैं हेल्दी के लिए डाइट प्लान्स, बट कुछ और चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि वेट लॉस करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, हेल्दी फूड कौन से हो सकते हैं, किसको आप इग्नोर कर सकते हैं, और कौन कौन सी हेल्दी मील्स होती हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, किसके लिए, हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर काम करोगे तो आपको कुछ प्राइमरी कीवर्ड निकाल लेने हैं, और हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए, माइनर हेडिंग बनाने के लिए कुछ सेकेंडरी कीवर्ड निकाल लेंगे, जो रिलेटेड होगा किससे, हमारे प्राइमरी कीवर्ड से। और इन्हीं चीजों को हम लोग कंसिडर करते हैं, या इन चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं जब भी क्या करते हो आप कीवर्ड रिसर्च करते हो। आपके सामने एक इमेज यहाँ पे देखोगे, जिफ इमेज चालू है। इन चीजों को तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कंसिडर किया होगा, या आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो जब भी हम लोग गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हमें नीचे दिखा देता है कि इस टाइप से भी सर्चेज वहां पे आ रही होती हैं, जिसको बोलते हैं गूगल सर्च सजेशन। अब आप क्या कर सकते हो कि इन चीजों को भी यूज कर सकते हो आर्टिकल्स लिखते टाइम पे, जो भी आप अपना आर्टिकल बनाने जा रहे हो, जिसकी प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं, अभी पोस्ट हमने लिखा नहीं है। ये सारी टैक्टिक्स जो है, ये सारा कीवर्ड रिसर्च का जो काम होता है, ये आपका आर्टिकल लिखने के पहले के सारे कीवर्ड्स हैं या उसके पहले के सारे एफर्ट्स हैं, जो हम लोग एक अच्छी एसईओ प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। Google Suggest is a feature of the Google search engine which provides search recommendation। कि Google Suggestion जो है ये क्या करता है, आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कि जो आप सर्च कर रहे हो इससे रिलेटेड ना कुछ इस टाइप से भी लोग इंटरनेट पे जाके सर्चेज करते हैं। तो अगर ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड में आता है, या आप इसके ऊपर प्राइमरी कीवर्ड बना सकते हो, इसके ऊपर भी आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे अपने आर्टिकल्स के अंदर या अपने पोस्ट के अंदर। सेम चीज आगे रहेगा, अकॉर्डिंग टू गूगल a complete prediction are automatically generated by algorithm without any human involvement based on several object factor including how often post user have search for a term। अब जो भी यहाँ पे आपको ये रिजल्ट दिखाता है, ये कैसे दिखाता है कि आपके पिछले एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या सर्चेज किए थे, दोबारा क्या सर्चेज कर रहे हो, अभी क्या सर्चेज कर रहे हो, उसी के बेस पे आपको ये कुछ सजेशन दे देता है कि इंटरनेट पे ना लोग इस टाइप से भी जाके सर्चेज करते हैं।
तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे जब भी क्या करोगे अपना आर्टिकल्स बनाओगे, जब भी हम लोग अपना पोस्ट लिखने जाएंगे, वहां पे हमें इन चीजों को क्या करना होता है, यूज करना होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इमेजेस। इस टाइप से भी हम लोग किसी भी कीवर्ड को जब सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, या कोई भी वर्ड हम लोग सर्च करते हैं, कोई क्वेरी करते हैं गूगल के ऊपर, तो वहां पे हमें कुछ ऐसा रिजल्ट भी देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ पर दिखता है, आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर ही दिखता है। ये सारे पीपुल आल्सो आस्क करके, ये आपको बॉटम पे दिख जाता है कि इससे रिलेटेड क्या सर्चेज आ रही हैं। और ये आपको टॉप पे या मिडिल के अंदर दिख जाता है कि इस टाइप से भी लोग सर्चेज करते हैं। और आप क्या कर सकते हो कि इन सब चीजों को भी यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। अब इसको क्या बोलते हैं, LSI कीवर्ड। इसका मतलब हो जाता है लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग। Keyword are linked semantically to your primary keyword like secondary keyword. They help drive more relevant traffic to your pages. अगर हम लोग क्या करते हैं कि इन सब चीजों को भी यूज करते हैं, किसको, इसके पहले हमने देखा था ये चीज एंड ये चीज। अगर इन चीजों को भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, तो होगा क्या कि हमारा वेबसाइट की ट्रैफिक जो है ना, यहाँ पे भी हमें रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह लो कि एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमारी वेबसाइट को मिल जाएगा, जहां से ऑलरेडी लोग इन सब चीजों के लिए सर्च करते हैं। और हमने क्या किया, इसको भी मेंशन करके रखा है हमारे आर्टिकल्स के अंदर है। तो यहाँ से हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाएगा हमें हमारी रैंकिंग के लिए। अब लास्ट में हमारा है कीवर्ड रिसर्च टूल, कि जो चीजें अब तक हम लोगों ने समझी है यहाँ पे, क्या चीजें, ये सब सर्च कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम, रिलेवेंसी या PPC कितने कॉस्ट उसके होते हैं, इन सब चीजों की जानकारी लेने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग कुछ कीवर्ड का यूज करते हैं, कुछ कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करते हैं। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल का ही एक कीवर्ड रिसर्च का टूल है, उससे पता कर सकते हैं। एक सिमरस करके टूल है, उससे पता कर सकते हैं। या मोज करके है, उससे पता कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं, जिन टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं जाके। अब ये हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, कैसे, क्रोम का यूज कर लेते हैं सीधा। और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे किसके लिए, कि हमारा जो रहेगा, यहाँ पे आ जाते हैं, एक AHREFS करके टूल है, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। इसका पेड वर्जन भी है और इनके फ्री वर्जन भी होते हैं, तब अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड के हिसाब से आप फ्री वर्जन यूज करना चाहो तो फ्री वर्जन यूज कर सकते हो, और अगर आप पेड वर्जन यूज करना चाहो तो पेड वर्जन भी आप यहाँ पे जाकर के यूज कर सकते हैं। जैसे हमने सर्च किया HREFS फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, पहली वाली वेबसाइट हमारे सामने आएगी। इसके ऊपर हम लोग आते हैं, और जो भी आपका आर्टिकल्स है, जिसके ऊपर भी आप आर्टिकल्स लिखना चाहते हो, वो यहाँ पे टाइप कर लो। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेते हैं। अब ध्यान दिया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग जो है आपका, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर आएगा, क्योंकि ये 3 वर्ड से कम का है। सेकंड चीज, कहाँ के लिए आपको सर्च करना है, गूगल का जानना है, बिंग के लिए जानना है, यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, या अमेजोन के लिए काम कर रहे हो। तो अभी के लिए हम लोग सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, कि गूगल के ऊपर कितने सर्चेज आते हैं इससे रिलेटेड, प्लस कौन सी कंट्री के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया के लिए, कि हमें ये जानना है इंडिया के अंदर इसके रिलेटेड कितने सर्चेज आते हैं। और सीधा फाइंड सर्च पे क्लिक कर लो, या फाइंड कीवर्ड पे हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। जब तक ये रिसर्च करेगा तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और टूल यूज कर लेते हैं यहाँ से। एक वेबसाइट है आंसर द पब्लिक करके। अब ये क्या करेगा, आप इसको जस्ट अपना सीड कीवर्ड बता दो, जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया था, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब अगर हम लोग उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता देंगे, तो वो क्या करेगा, इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें सर्च की जाती हैं उसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर देगा, कि कुछ इस टाइप से भी गूगल के ऊपर सर्च किया जाता है। और ये कुछ ऐसा देखोगे रिजल्ट हमें दिखाता है।
जहां पे आपका कीवर्ड अभी दिखेगा यहाँ पे, जैसे देखोगे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हो गया। इसके सर्चेज कितने हैं? 100,000 से ज्यादा सर्च आते हैं। 3 दिन पहले इसको अपडेट किया गया है। और कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है ये हार्ड है, मतलब कि ज्यादा लोग इसके ऊपर काम करते हैं बिकॉज ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये भी हार्ड है इसकी डिफिकल्टी। इस पे 10,000 से ज्यादा सर्चेज आते हैं। ये मंथली डेटा आपको बता रहा है कि मंथ में कितने सर्चेज आते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर भी कुछ इतने सर्चेज आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसके ऊपर भी कुछ ऐसे सर्चेज आते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर कितना सर्च में मंथली दिख रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो उसको सर्च करते हैं। और साथ ही साथ हम इस चीज को भी समझते हैं कि उसके ऊपर अगर हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो हमें रैंक होना आसान है, मीडियम कंपटीशन है, या बिल्कुल इजी है। जैसे देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जॉब, इस पे रैंकिंग इजी है। सर्चेज अच्छे खासे हैं, 10,000 का अराउंड सर्चेज है। और कुछ टाइम पहले इसको अपडेट किया गया है डेटा ये। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स होते हैं जिन टूल का यूज करके हम लोग इस टाइप से थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करने से पहले। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया हमको, अब मार्केट में जाने से पहले हमको ये पता है कि जिस प्रोडक्ट को मैं लेके जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, उसकी कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, उसको कितने लोग सरचेज करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से ही मार्केट के अंदर हैं। जैसे आप किराने की दुकान भी चालू करने जाओगे, तो अगर बाजू में किराने की दुकान है तो वो आपका कंपटीटर्स ही होता है एक तरीके से। सेम ऐसे ही आप डिजिटली जिस भी वेबसाइट पे काम करोगे, जो भी ब्लॉग बनाओगे, आप पहले पर्सन नहीं रहोगे जो उसके ऊपर काम कर रहे हो, पहले से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो इन्हीं चीजों को हम कंसिडर करते हैं कि एक अच्छी प्रैक्टिस हम लोग कर सकें, एक अच्छा रिजल्ट ला सकें अपनी वेबसाइट के लिए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत काम हम पहले से कर लेते हैं। अब आते हैं सेकंड वेबसाइट के ऊपर, कि यहाँ से इसने देखोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड भी दे दिया ये सारे। अब इसी चीज को सर्च करते हैं आंसर द पब्लिक वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे भी रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और इंडिया पहले से ही है, सर्च कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, आपको बहुत सारे कीवर्ड निकाल के दे देगा। जैसे देखोगे तो इतने सारे की सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड के ऊपर, और ये सारे कीवर्ड्स हैं विल वाले सारे कीवर्ड। आर डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन डिमांडिंग, या डिमांड है इस जॉब की कि नहीं है। अब यहाँ से देखोगे तो आपको इतने सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। जो क्वेश्चन वाले 118 कीवर्ड हैं, प्रोपोजिशंस के 94 कीवर्ड हैं, कंपैरिजन के 50 कीवर्ड्स हैं। और ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड आपको यहाँ पे देखोगे तो ऐसे मिल जाएंगे यहाँ से। डिजिटल मार्केटिंग कैन अर्न मनी, डिजिटल मार्केटिंग कैन बी डन ऑफलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कैन ऑफर इलेक्ट्रॉनिक एंड। मतलब कि अब यहाँ पे हमने जस्ट उसको एक वर्ड दिया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग करके। अब इन कीवर्ड्स ने हमें क्या किया कि डिटेल्स में और भी जानकारी प्रोवाइड कर दी कि इस वर्ड से रिलेटेड और कैसे लोग इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं। और जैसे हमारे पास में इतनी सारी जानकारी मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड को उठाएंगे एक बार के लिए। कीवर्ड के में हम जाएंगे, इसका सर्च कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे क्या डिमांड है इसकी, क्या डिफिकल्टी है। और बाद में फिर क्या करेंगे, देन हम लोग पब्लिश करने का जो हमारा काम होता है, वो काम हम करते हैं अपना आर्टिकल्स को पब्लिश करने का। पब्लिश करने से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक और चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ये तो था कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, आप जो मार्केट में लेके जा रहे हो उसको कैसे पता करोगे। अब इसके अलावा क्या है कि प्रॉपर तरीके से कैसे लिखोगे, तो वहां पे बात आती है हमारी ऑन पेज एसईओ के मेन टैटिक्स की, कि जो आपका ऑन पेज एसईओ है, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये हम लोग समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे भी होगा क्या, बेसिकली हमें कीवर्ड रिसर्च हमने पहले से कर लिया रहेगा।
अब बाकी यहाँ पे आपको हेडिंग कैसे लिखना है, सब हेडिंग कैसे लिखना है, या इमेज कैसे यूज करना है, साइजेस क्या होनी चाहिए, इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इन सब चीजों को।